हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एग के बारे में समझने वाले हैं। और ये बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी कई बार क्वेश्चन आए हुए इससे रिलेटेड। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एक ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर ये पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस होता है कि बोर्ड में आ ही जाते हैं। देखिए हमारा हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। कहीं कहीं आपको मिलेगा ह्यूमन एग, ठीक है, या कहीं कहीं मिलेगा सीधे एग, ठीक है। रियलिटी में क्या है, ये फीमेल का पार्ट है, ठीक है। मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। तो हम लोग मेल के बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल का मेल के बारे में स्पर्म का स्ट्रक्चर हम बता दिए हुए हैं ऑलरेडी। देखिए पहले स्ट्रक्चर को समझिए। एक बार अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो ये समझना बहुत बड़ी बात है नहीं। ये समझ में आ गया, ये लिखना अपने हाथ में, कैसे लिखते हैं आप ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये फोटो जो उसका स्ट्रक्चर वो समझना जरूरी होता है। देखिए सबसे बाहर का 2 से 3 लेयर का होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स का बना होता है, कोरोना रेडिएटा नाम होता है। बना है कौन सा सेल्स का, तो ग्रेनुलोसा सेल्स का बना होता है। और क्या है, नाम होता है कोरोना रेडिएटा। अगली पॉइंट समझिए, ये सेल का बना होता है इसलिए सेलुलर हुआ, ठीक है। उसके जस्ट नीचे होता है जोना पेलुसिडा, जो ये सेल के द्वारा सिक्रीट किया हुआ पदार्थ होता है, ठीक है। और ये जो से यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ से है, ये ब्लैक कलर का, यहाँ से यहाँ इतने आकृतियों को बोलते हैं ऊसाइट, ठीक है। ऊसाइट है, तो ऊसाइट के द्वारा भी कुछ सिक्रीट किया जाता और इस सेल्स के द्वारा भी कुछ सिक्रीट किया जाता, निकाला था, और उसके द्वारा जो लेयर बन जाता उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। यानी ये नॉन सेलुलर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये सेलुलर होता है कि ये सेलुलर होता है, नीट में आया हुआ है। चलिए ये जो यहाँ से हुआ, ये ऊसाइट है। ऊसाइट और जोना पेलुसिडा के बीच की लेयर को बोलते हैं पेरिविटेलाइन स्पेस। बीच का जो स्पेस हुआ वो पेरिविटेलाइन स्पेस हुआ। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो क्या होता है कि जैसे ही इसमें डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोसिस, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है और सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी इसी में आ जाता है। मैंने इसको नहीं उस पहले ही बनाया इसलिए कि आपको समझ में आए। ये हो गया फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा ये पोलर बॉडी करता क्या है, ये डीजेनरेट हो जाता है, बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है। चलिए अब समझिए, ये oocyte हुआ। oocyte के बाहर की लेयर क्या हो गई, जोना पेलुसिडा। उससे बाहर की लेयर कोरोना रेडिएटा। और oocyte और जोना पेलुसिडा के बीच की लेयर पेरिविटेलाइन स्पेस। समझ में आया। चलिए अब कोई भी अब सेल है तो उसका सबसे बाहर लेयर होगा जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ऊपर से सेल वॉल होगा नहीं, क्योंकि प्लांट सेल है नहीं, एनिमल सेल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस एग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बोल के ऊलेमा बोलते हैं। कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर यह है कि यहाँ पर ये ऊलेमा बोलेंगे और जनरल सेल्स में हम कहते हैं क्या, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में। उसी प्रकार इसमें सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो उसमें साइटोप्लाज्म ना बोल के ऊप्लाज्म बोलते हैं। पर्टिकुलर इस सेल्स के लिए क्या बोलते हैं, ऊप्लाज्म, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को हमने यहाँ न्यूक्लियस लिखा है, लेकिन इसको जर्माइनल वेसिकल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हालांकि हमने इसमें लिखा है जर्माइनल वेसिकल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इस सेल्स के लिए यानी एग के लिए क्या बोलते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम, सॉरी जर्माइनल वेसिकल, या इसको न्यूक्लियस भी बोलेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी के पास पूरे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, समझ में आया। चलिए इस सेल्स के यानी ऊ साइड, ये यहाँ से यहाँ तक ऊ साइड के मतलब ये ऊ लेमा के जस्ट बगल में एकदम करीब में क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरे होते हैं। हाइड्रोलाइटिक होता है, यहाँ हमने लिखा भी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि मान लीजिए कि ये एक स्पर्म आया, ये स्पर्म आया, ठीक है। ये स्पर्म इसको वेचते हुए यानी इसको फाड़ के इसको जैसे इसके अंदर आता है, जैसे इसके अंदर आया तैसे ये इसका जो एंजाइम है ये धीरे 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 यहाँ पर चले आता है और इसके लेमा को ऐसे फाड़ देता है। और इसमें का जो भी एंजाइम होता है ऐसे सबके साथ ऐसा ही होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये सबके साथ
एक दो और बना देता हूँ, ये ऐसा हो गया, ठीक है। सबके साथ जितने भी इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे सब, और इसमें जो एंजाइम है ये इसके बाहर इसमें छोड़ देता है, यानी वो स्पेस में जो पेरिविटाइन है, समझ, यानी पेरिविटाइन स्पेस में इस एंजाइम को छोड़ देता है, और जैसे ही ये अपना एंट्री मार दिया अंदर, जैसे ही अंदर गया तैसे ये क्या करेगा, इसमें का एंजाइम ये इस लेयर को हार्ड बना देता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड। ऐसा क्यों बना देता है कि कोई दूसरा स्पर्म आकर उसमें फिर एंट्री ना मार दे, और ये हार्ड बन जाता है, और दूसरा स्पर्म आता है तो इसमें क्या होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम जैसे फूट जाते हैं, उसका हार्ड लेयर बन जाने से फूट गया, और उसका एंजाइम उसके खुद के बॉडी पे जैसे ही गिरता है तो वो क्या हो जाता है, वो मतलब स्पर्म मर जाता है। तो ऐसा करना जरूरी भी, ऐसा होता है, बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा स्पर्म इसमें एंट्री हो जाएगा, एक से ज्यादा स्पर्म हो जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन आगे प्रोजेनी में बहुत दिक्कत है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी प्रोवाइड, जितने भी डिवीजन होंगे, जैसे जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, ये सब बनने के लिए उसको एनर्जी चाहिए डिवीजन करने के लिए, तो वो डिवीजन करने के लिए फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी कार्य आता है, उसमें काम में आता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में जनरल स्ट्रक्चर समझा। अब देखिए हमने क्या क्या लिखा है, ये समझ में आ गया होगा, ये पढ़ते हैं, पढ़ना है बस, कुछ नहीं है। यह ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ा सेल ह्यूमन बॉडी का यही होता है। इसके साइटोप्लाज्म को कहा जाता है उप्लाज्म। उप्लाज्म में होते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। यह न्यूक्लियस क्या करता है, इस न्यूक्लियस को कहा जाता है, दिस न्यूक्लियस इज नोन एज जर्मिनल वेसिकल। हमने यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर इस सेल्स के लिए ही कुछ नया नाम दिए गए हैं, ठीक है, और जनरल सेल्स के लिए अपना यही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है फर्स्ट क्लीवेज में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट क्लीवेज में किसकी एनर्जी कार्य आती है, किस माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब मेल की कि फीमेल की, तो यहाँ पर क्या फीमेल की माइटोकॉन्ड्रिया कार्य में आती है। उलेमा, एक मिनट, उलेमा यहाँ होगा नहीं, उप्लाज्म होगा, क्योंकि उप्लाज्म के पास होता है, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, यही ये वाला कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, विच हैज या विच कंटेन, जो क्या रखता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है। ये एंजाइम क्या करता है, विच मेक्स हार्ड कवर आफ्टर एंट्री ऑफ वन स्पर्म। एक स्पर्म जैसे अंदर गया, इसमें क्या एंजाइम पेरिविटाइन स्पेस में चला आता है, और उस लेयर को उस स्पेस में हार्ड बना देता है। वो हार्ड बन जाने से क्या होता है कि अदर स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाता है। अच्छी बात भी है ये, ठीक है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्लाज्म और उलेमा यहाँ होगा, क्योंकि प्लाज्म जो है सराउंड करता है, चारों ओर सराउंड कर लेता है उलेमा के द्वारा। देखिए ये इसका यानी साइटोप्लाज्म, जनरली समझिए ये साइटोप्लाज्म ये हुआ, और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म को घेरे रखेगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि ये प्लाज्म जो है साइटोप्लाज्मा का कवर होता है, समझ में। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ से क्या है कि ये सब क्या है, साइट है, साइट सराउंड करता है दो लेयर्स के द्वारा। ये दोनों लेयर्स क्वेश्चन आते हैं। पहला लेयर होता है जोना पेलिसिडा, दूसरा लेयर होता है कोरोना रेडिएटा। जोना पेलिसिडा के बारे में, ये नॉन सेलुलर होता है, ये इस पे लगा लीजिए, नॉन सेलुलर। और ये सीक्रेट मतलब होता है किसके द्वारा निकलता है किसके द्वारा, बाई किसके द्वारा, ग्रेनुलोसा सेल्स और oocyte। यानी कि ये जो सेल्स है ग्रेनुलोसा सेल्स है, और ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक ये हो गया oocyte, यानी इसके और इसके हेल्प से वो निकलता है, और जो बनाता है जोना पेलिसिडा, समझ में। चलिए, ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। दुनिया का कोई भी एग हो उसमें 3 ही एग मेम्ब्रेन होते हैं। एक तो हो गया जोना पेलिसिडा, दूसरा हुआ कोरोना रेडिएटा, और तीसरा सबसे आउटर कवरिंग होता है जो कैल्केरियस या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली एक जो देखते हैं या खाते हैं, उसका जो सबसे आउटर कवरिंग हार्ड होता है, ठीक है। तो वो एक लेयर वो हो गया, तो ह्यूमन में तो वो होगा नहीं, तो इसलिए हमने टर्सरी है उसको बोलते हैं टर्सरी एग मेम्ब्रेन, तो वो नहीं होता है। पहला क्या होगा, जोना पेलिसिडा, दूसरा होगा कोरोना रेडिएटा। पहले के बारे में बताया, कोरोना रेडिएटा समझिए। ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी यानी बाहर, इससे भी एक बाहर होता है, वो हो गया टर्सरी, और वो सबसे हार्ड होता है, लेकिन ह्यूमन में होता नहीं, इसलिए हमने दोस्तों क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन से एग मेम्ब्रेन ह्यूमन के ह्यूमन एग यानी फीमेल के एग में नहीं होता है, तो कौन सा, टर्सरी एग मेम्ब्रेन। ये क्या है, तो 2 से 3 लेयर का ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर है, इस सेल का नाम हुआ ग्रेनुलोसा सेल, समझ में। पेरिविटाइन स्पेस क्या है, वह स्पेस जो स्पेस बिटवीन
oocyte और जोना पेलुसिडा, यानी इसके ये और ये इसके बीच की स्पेस, ये वाला इसमें देखिए ये वाला पेरिविटेलाइन स्पेस हुआ, इसी में वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स चल जाते हैं और उसमें हार्ड बना देते हैं लेगो। समझ गए? तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में आया हुआ है और कई वैरियस एग्जाम में, जैसे हमने बताया कि किस प्रकार नीट में भी किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।